फर्स्ट है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल, कीवर्ड एंड लोअर केस। सेंटेंस केस जो होता है उसमें सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर के होते हैं, और अपर केस में जो होता है उसमें जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर होता है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में होते हैं। और जो लोअर केस होता है उसमें पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी सारे कैपिटल लेटर होते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें जैसे कुछ भी काम करना होता है तो हमें कंप्यूटर में कैलकुलेटर का यूज करना होता है। पहले के टाइम पे हमें कैलकुलेटर करने में बहुत सारा टाइम लगता था, पर अगर हमें कोई एक बार में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का कैलकुलेशन करने के लिए देता है तो हम कैलकुलेटर में बहुत ही इजीली कर लेते हैं। पहले के टाइम पे कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अब तो कोई भी काम होता है, जैसे किसी शॉपकीपर को कोई कैलकुलेशन करना है, बहुत सारी अमाउंट होती है, तो हम कैलकुलेशन एमएस वर्ड के बारे में बता रही हूँ। एमएस वर्ड एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसमें वर्ड से रिलेटेड काम को पूरा कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ऑफिस बटन के बारे में बता रही हूँ। को खोलना हो तो हम ओपन का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+O होती है। और सेव, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम इसका यूज करते हैं। और सेव एज, अगर हमें डॉक्यूमेंट को सेव किए गए डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करना है तो हम इसका यूज करते हैं। सेंड में हमें अपने डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करना है, भेजना है, तो हम इसका यूज करते हैं। प्रिपेयर, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट पासवर्ड लगाना है तो हम इसका यूज करते हैं। और भी कई होते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया है। हम आज कंप्यूटर के बारे में बेसिक बताएंगे आप लोगों को कि हम कैसे, अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। जैसे हम लोग अभी MBCA कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें अंदर पता होना चाहिए कि हम उसमें क्या क्या सीखें। तो जैसे कि हमें पहले भी बताया गया था कि इसमें काफ़ी सारे कोर्स सिखाए जाएंगे। पहले तो इसमें बेसिक रहेगा, फंडामेंटल हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम फंडामेंटल बताएंगे। जैसे कंप्यूटर आता है, पहले के समय में तो इसका बहुत कम यूज होता था, बट इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। जैसे कि अब हम कहीं काम भी करने जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कंप्यूटर चलाना आता है? नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर डिफिनेशन यही बताई जाती है कि इसका मतलब क्या होता है। ज़्यादातर सब लोग यही कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं, ये कंप्यूटर होता है। बट जो हमने पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा है। सर ने बहुत सारा हमें एक्सप्लेन भी किया था और उसमें बताया भी था कि उसमें काम कैसा होता है और इसके फादर कौन है, किसने आविष्कार किया। तो थोड़ा सा हम कंप्यूटर जानते हैं और उसका फंडामेंटल जानते हैं। पहली हेडिंग हमारी कंप्यूटर। कंप्यूटर में तो बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं, इसकी स्पीड भी आती है, इसकी शुद्धता भी आती है, ऑटोमेशन भी आती है, याद करने की क्षमता भी होती है कि इसमें कितना पावर होता है याद करने। तो हम थोड़ा दो चार हेडिंग कंप्यूटर देखते हैं। पहले कंप्यूटर एक इंग्लिश शब्द से आया है, इंग्लिश के कंप्यूटर शब्द से आया है, पर इसका हिंदी में अर्थ गणना करना होता है। इसको हम संगणक भी कहते हैं। गणना करना का मतलब कैलकुलेशन होता है, बट इसमें जो इस जनरेशन में है वो गणना करना नहीं है। इसमें बहुत सारे काम, जो पहले का जनरेशन होता था उसमें हम जैसे कंप्यूटर लिया, जैसा कि मैंने बताया, मैं ये फर्स्ट ईयर कर रही हूँ और मैं यहाँ टीचिंग सीखने आती हूँ। मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी। कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बैबेज ने किया था। इसे हम हिंदी में संगणक भी बोलते हैं। और कंप्यूटर का काम पहले सिर्फ कैलकुलेशन करना था, लेकिन आज कंप्यूटर में हर एक काम किया जाता है। कंप्यूटर में 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। पहला बाय टाइप, दूसरा बाय साइज और तीसरा बाय पर्पस। तो मैं बाय टाइप में बता रही हूँ। 3 प्रकार के होते हैं, जैसा पहले एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। और बाय साइज में कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, जैसा पहले माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन सबको बता दिया है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले अपना जो है रहन सहन या आने जाने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, इस चीज़ को सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में उतारना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वालों को भी लगे कि इसका स्टेटस कैसा है। तो
तो मेरा टॉपिक थोड़ा सा 5 मिनट का ये रहेगा कि सामाजिक चर्चा। आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि हमारा समाज कैसा है, और हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका यही होती है कि हमारा समाज हमको किस नज़रिए से देख रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे अहम भूमिका हमारे समाज की होती है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है, जब छोटा होता है, तो सबसे पहले अपने समाज से ही सीखता है, अपने घर वालों से ही सीखता है। आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, एक सर ने कहा कि यहाँ बोलना है तो सिर्फ एक टीचर की अनुभूति लेकर ही बोलना है, तो वैसे मैं बोल रहा हूँ। तो आप भी मेरी इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा कि मैंने बताया कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले अपने घर से ही सीख के चलता है। जैसे ही उसको घर का वातावरण दिखेगा, जैसे एक बंदर होता है ना, सब लोग जानते हैं बंदर होता है ना, तो बंदर क्या करता है, नकल करता है। मेरा नाम दीपिका है, मैं अभी फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अपने गाँव के कॉलेज से। और मैं जो कि कंप्यूटर में होती है हमारे यहाँ पे याद की क्षमता हमारे तक भी नहीं होती है। हम कुछ भी चीज़ याद करते हैं वो तो ज़्यादातर कुछ टाइम, कुछ घंटे या कुछ मिनट याद रहती है, लेकिन ये कंप्यूटर में जो रहती है वो तुरंत अपना काम कर देती है और याददाश्त भी तेज रहती है इसकी। कोई भी हमें वो होता है कि कंप्यूटर में कोई चीज़ रख देते हैं, मतलब सेव कर देते हैं, तो उसमें सेव रहती है और हमें माइंड जो रहती है वो भूल जाते हैं। इसमें हम कंप्यूटर को ज़्यादा तेज चल रहा है इस टाइम पर, उसका एक्स्ट्रा चार्ज पे भी नहीं किया था, जो कि 18 में था। इसको गन्ना या संगणक के रूप में भी जानते हैं। और कंप्यूटर आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारे यहाँ पे, जो कि पहले बहुत बड़ा था, जो कि बहुत हीट भी करता था, लेकिन अब छोटे छोटे कंप्यूटर आए हैं तो हम आप घर में काम करके ऑफिस काम कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को हम किसी भी संख्या का कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती कर सकता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। किसी भी संख्या का कैलकुलेशन हम अपने कंप्यूटर के द्वारा करते हैं तो वो जल्दी ही और सही